हैप्पी राखी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और हम भी पहुंच गए भैया के यहाँ राखी बांधने। सिस्टर भी आई हुई थी यहाँ पर और हम तीनों जनों ने राखी बांधी, मस्ती की। भांजा आया हुआ था हमारे साथ, भतीजा भी था हमारे साथ, इनको भी हमने राखी बांधी और तीनों ने खूब मस्ती मारी वहाँ पर। और हम पहुँच गए शाम को नोएडा अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ, जो पीछे आपको गाउन में दिख रही हैं। और यहाँ पर दूसरी सिस्टर भी आई हुई थी, छोटी वाली, और उनके बच्चे भी थे, जीजा जी भी थे और भतीजे भी थे। हम सब जनों ने मिलके खूब मस्ती बनाई और इंजॉय किया। ये दीदी का घर ही हमारा एक ऐसा घर है जो हम सबको कोई भी फंक्शन इंजॉय करना होता है तो उनके यहाँ चले जाते हैं। और बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा उधम मचाया, किसी को भी कुछ होश नहीं था। रात को 2 बजे तक हम लोग मस्ती मारते रहे, खूब डांस किया, बीच बीच में खाना भी खाया और फुल इंजॉय किया। बीच में जो ये आपको ग्रीन टी शर्ट में दिख रहा है, ये दीदी का बेटा है। ये सबसे ज़्यादा मस्ती मारने वाला बच्चा है, ये किसी को शांति से नहीं बैठने देता। और फ्रेंड्स, ये बात तो सही है, हम लोगों में त्योहार का मतलब है राजी खुशी, एक दूसरे से मिलना जुलना, खाना पीना, इंजॉय करना। और लाइफ बहुत छोटी है फ्रेंड्स, और इसमें ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं, इसी में हमें इंजॉय करके अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, अपने काम को, स्ट्रेस को दूर करना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बिना तीज त्योहारों के हम एक दूसरे के घर जा भी नहीं पाते हैं। और यही मौके होते हैं जब हम सारा स्ट्रेस और सारा काम धाम सब भूलकर अपनों के साथ मस्ती मारते हैं, जहाँ किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती है। हम लोगों ने पूरी रात खूब धमाल मचाया, हमने खूब जी भर के एक दूसरे को हंसाया, इतना इंजॉय किया कि बस बता नहीं सकते। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस गाने चले जा रहे थे और हम लोग डांस किए जा रहे थे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से भी उम्मीद है मुझे कि ऐसे ही आपने अपनी राखी का त्योहार मनाया होगा और मस्ती मारी होगी और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया होगा। कई भाई बहन ऐसे भी रहे होंगे जो काफ़ी दूर होंगे इस टाइम और एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दूर रहकर भी पास रह सकते हैं। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि दूर रहकर भी सब बहन भाई एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के लिए ब्लेसेस दे रहे होंगे। और फिल्मों के गाने और जो बनाए गए हैं, जैसे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन खास दिनों में ही इनका ये सब गानों का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीच बीच में बच्चों के आंखों में आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि कुछ जनवरी में ट्रेजेडी हो गई थी, तो कोई मेंबर हमें छोड़ के चला गया है, तो उसको याद करके भी हम थोड़ा इमोशनल भी हुए। लेकिन दीदी के बच्चों ने हौसला बनाए रखा और उस मोमेंट को भी हंसी में बदल दिया और खूब मस्ती मारी बच्चों के साथ और खूब इंजॉय किया और अपने तरीके से राखी को मनाया। सुबह बारिश की वजह से लग रहा था कि हम लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त दिल्ली में बारिश थी। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, धीरे धीरे करते करते रात को 9 बजे तक हम सब इकट्ठे हो गए थे और 9 बजे के बाद जो पूरी रात हम लोगों ने हंगामा मचाया है, राखी मनाई है, वो हम ही जानते हैं कि हमने किस तरीके से फुल इंजॉय किया है। और बिना रुके, बिना शर्माए सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहे। दीदी की बेटी भी दुबई से आई हुई थी राखी मनाने के लिए, तो उसने भी फुल इंजॉय किया और छोटे से लेके बड़े तक सब लोग भूल के अपनी धुन में लगे रहे, क्योंकि सबको पता था एक दिन का ये वो है, जोश है, उसके बाद कल से सब अपने काम धाम में लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसे ही राखी मनाई होगी अपने भाई भतीजों के साथ और अच्छे से मनाई होगी। तो आप सभी को भी राखी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। हम बीच बीच में, हम भी काम के बीच में अपने त्यौहार मनाते हैं और उसी के लिए हमने ये वीडियो भी डाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डन करें, कमेंट करें और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपने अपनी राखी किस तरीके से मनाई और इस राखी पे कैसे कैसे धमाल किया आप लोगों ने, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आपको एक बार फिर फंक्शंस, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप सब लोग भी हमसे अपनी बातें शेयर कीजिएगा कि आप अपने त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं। थैंक यू।